बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक है 4.4 रैशनलाइजेशंस ऑफ सर्ट्स। डेफिनेशन है कि अ सर्ट विच कंटेन अ सिंगल टर्म इज कॉल्ड अ मोनिमल सर्ट। सर्ट क्या होता है ये हम लोग पहले बात कर चुके हुए हैं। अब मोनिमल सर्ट जो है ना, नाम से ही जाहिर है कि मोनो मतलब एक, जिसमें सिर्फ एक सिंगल टर्म हो उसे हम कहते हैं कि वो मोनोमल सर्ट होता है। जैसे कि आपके पास 2 के अंडर रूट 3 के अंडर रूट etc एक सिंगल टर्म्स है, वो हमारे पास आ जाता है मोनोमल सर्ट। मतलब ये सर्ट की ही टाइप्स आ जाती हैं। सेम इसी तरह से अगर बाइनोमियल सर्ट है, बाई का मतलब होता है टू, तो मतलब उसमें दो टर्म्स होने चाहिए। जैसे कि अ सर्ट विच कंटेन सम ऑफ टू मोनिमल सर्ट, मतलब दो मोनिमल सर्ट का सम, आर या सम ऑफ अ मोनिमल या मोनिमल का सम सर्ट एंड अ रैशनल नंबर इज कॉल्ड बाइनोमियल सर्ट। या हम लोग सिंपल ये भी लिख सकते हैं कि अ सर्ट विच कंटेन टू टर्म्स इज नोन एज बाइनोमियल सर्ट, मतलब जिसमें दो टर्म्स हो या दो मोनिमल का सम जो होगा वो हमारे पास बाइनोमियल सर्ट कहलाएगा। जैसे कि ये अंडर रूट 3 अगर सिंपल एक देखा जाए तो ये भी हमारे पास क्या है, मोनिमल सर्ट है। अंडर रूट 7 देखा जाए तो ये भी क्या है, मोनिमल सर्ट है। तो इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, बाइनोमियल सर्ट होगा। We can extend this to the definition of a trinomial सर्ट। और ट्राइनोमियल सर्ट की आ जाएगी जिसमें 3 टर्म्स हो जाएंगी। नेक्स्ट है इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 सर्ट, अगर हम लोगों ने 2 सर्ट्स का जो प्रोडक्ट लें वो एक रैशनल नंबर आए, देन ईच सर्ट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ द अदर। मतलब अगर 2 सर्ट का प्रोडक्ट रैशनल नंबर आ रहा है तो हमारे पास जो हर सर्ट होगा वो क्या होगा, रैशनलाइजेशन फैक्टर होगा दूसरे का। Next है the process of multiplying a given surd by its rationalizing factor to get the rational number as product is called rationalization of the given surd। मतलब आप लोगों ने जो रैशनलाइज करना है वो किस तरह से करना होता है कि जो भी आपके पास मतलब डिनोमिनेटर में होता है ना उसको रैशनलाइज करना होता है और आप लोग जो है ना उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड वगैरह कर रहे होते हैं, तो ये आपके पास आ जाता है कि रैशनलाइजेशन ऑफ गिवन सर्ट किसको कहते हैं। नेक्स्ट है कॉन्जुगेट सर्ट। तो आप लोगों ने कॉन्जुगेट नंबर किया हुआ है चैप्टर नंबर 2 में, जिसमें हम लोग जस्ट सिंबल को चेंज करते हैं। जैसे कि ये है अंडर रूट ए प्लस बी के अंडर रूट है, तो हम लोग सिंबल चेंज कर देते थे, मतलब ए माइनस बी हम कर देते थे। सेम यहाँ पे भी सर्ट है, मतलब अंडर रूट की फॉर्म में होनी चाहिए और उनके दरमियान जो सिंबल होगा उन्हें हम चेंज कर देंगे। जैसे कि ये प्लस है तो माइनस होंगे, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास कॉन्जुगेट सर्ट होगा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। डिनोमिनेटर कहते हैं हम लोग जो नीचे वाली मतलब बटे के नीचे वाली चीज़ है ना उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं और ऊपर वाले को हम लोग न्यूमिनेटर कहते हैं। अब उन्होंने कहा कि रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 है 3 डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट 3। हम लोगों ने इसको मतलब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन 3 डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट 3। अब हम लोगों ने इसको रैशनलाइज करना, तो रैशनलाइज करने के लिए हम लोग करेंगे कि जो बटे के नीचे होगा ना उसको हम लोग मल्टीप्लाई भी कर देंगे और उसी को हम लोग डिवाइड भी कर देंगे। ये हम लोग रैशनलाइज कर दिया। अब इन्हें मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये 4 मल्टीप्लाई 4 और ये अंडर रूट 3। इन्हें जब मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास 4 3 की ये अंडर रूट और होल का स्केयर, मतलब 2 टाइम्स था ना तो मैंने उसको क्या कर दिया, उसका मैंने स्केयर लिख दिया। नेक्स्ट इन्हें मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ जाएगा 12 और साथ अंडर रूट 3 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे 4 का स्केयर क्या होता है 16 और यहाँ से ये 3 की अंडर रूट का स्केयर, तो वो अंडर रूट जो है ये स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब ये हमारे पास आ गया 12 अंडर रूट ये 3 डिवाइडेड बाई ये 16 मल्टीप्लाई 3। इसे अगर हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3 4 12 आ गया। इसे भी करें तो ये 4 4 इज 16 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया अंडर रूट 3 बाई 4 और यही हमारे पास आंसर, हम लोगों ने इसको रैशनलाइज कर दिया है। सेकेंड पार्ट है 14 डिवाइडेड बाई 98 के अंडर रूट। तो हम लोग सबसे पहले इसको रैशनलाइज करेंगे 14 बाई अंडर रूट 98। रैशनलाइज करने के लिए हम लोगों ने ये किया, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों साइडों पर, ये भी आ गया। इन्हें मल्टीप्लाई करवाया था ये 14 98 की अंडर रूट और ये मेरे पास आ जाएगा 98 अंडर रूट का ये स्केयर। अब यहाँ से ये स्केयर से कैंसिल, तो ये 14 अंडर रूट 98 एज इट इज़ और यहाँ से ये आ जाएगा 98 क्योंकि ये हमारे पास
स्क्वायर दोनों अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग इसको इसमें मतलब कटिंग करेंगे तो यह रहेगा 2 7 इज़ 14, 2 4 इज़ 8 और 2 9 इज़ 18, 7 1 इज़ 7 और 7 7 इज़ 49। तो ये 98 की अंडर रूट डिवाइडेड बाई ये 7। अब 98 को मैं लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई ये 7, मतलब मैंने इसको ना सिंपल प्राइम फैक्टर्स बनाए तो हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ पे ये 7। अब इसको मैं लिख सकती हूँ 2 कि 7 को मैंने अलग कर दिया और ये 7 मल्टीप्लाई 7, मतलब जो हमारे पास आ जाता है 7 का स्क्वायर, और इसको मैंने ये सेपरेट आउट किया। यहाँ से ये जजर इससे कैंसिल, तो ये आ गया 2 की जजर मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 7, 7 7 से कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया 2 की ये जजर, और यही हमारे पास क्या है आंसर है। थर्ड पार्ट है 6 डिवाइडेड बाई 8 की अंडर रूट और 27 की अंडर रूट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 6 डिवाइडेड बाई 8 को मैं लिख सकती हूँ 4 मल्टीप्लाई 2, 8 ही आएगा ना। 27 को मैंने लिख दिया 9 मल्टीप्लाई 3, ये भी 27 ही आएगा। अब यहाँ पे मैंने किया ये 6 डिवाइडेड बाई 2 और 4 को मैंने सेपरेट आउट किया जजर से, ठीक है। सेम यहाँ पे मैंने 9 को भी अलग किया और ये 3 को भी मैंने अलग किया। 6 डिवाइडेड बाई यहाँ पे जो 4 है इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की ये 2, साथ ये 2 एज इट इज़। 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 की 2 और साथ ये 3 की ये जजर, ठीक है। यहाँ से ये स्क्वायर इससे कैंसिल, ये स्क्वायर भी इससे कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया 6 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से ये मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई यहाँ से ये 2 की ये जजर और यहाँ पे 3 की ये जजर है, ठीक है। अब यहाँ से ये हमारे पास 2 1 इज़ 1 और 2 3 इज़ 6, 3 1 इज़ और 3 1 इज़ ये कैंसिल, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया, हम 1 डिवाइडेड बाय इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की ये जजर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/6 की ये जजर। यही हमारे पास इसका आंसर होगा। पार्ट 4 है 1/3 2 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 अंडर रूट 5। तो हम लोगों ने इसको रैशनलाइज करना है, 3 प्लस 2 अंडर रूट ये 5, इसको रैशनलाइज करना है तब ये मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे जो सिंबल प्लस है ना हमने वो चेंज कर देना, और सेम यही चीज़ हम लोगों ने नीचे भी लिख देनी है। अब हम लोगों ने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। 3 - 2 अंडर रूट 5, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एक फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। पहली रकम का स्क्वायर -2 और ये अंडर रूट का ये स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग हर जगह जो है यूज़ करोगे आप लोग, तो आप लोगों ने ये फार्मूला अच्छे से याद करना। तो ये 3 - 2 अंडर रूट 5 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 - 2 का स्क्वायर 4, और ये 5 का जो है जजर से कैंसिल हो जाएगा, जो आ जाएगा 5 आ गया। 3 - 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 9 - ये 20, तो ये हमारे पास आ गया 3 - 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई -11, और यही हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट 5 है 15 डिवाइडेड बाई 31 के अंडर रूट -4। इसको हम लोगों ने रैशनलाइज करना है। 15 डिवाइडेड बाई 31 के अंडर रूट माइनस ये 4 मल्टीप्लाई 31 की ये अंडर रूट माइनस ये प्लस 4, 31 के अंडर रूट ये प्लस 4 एज इट इज़। इन्हें मल्टीप्लाई करवाना है तो ये 15 31 की अंडर रूट प्लस 4 एज इट इज़, और यहाँ पे ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। 31 का अंडर रूट का ये स्क्वायर माइनस ये 4 और ये इसका ये स्क्वायर। अब इन्हें अगर हम लोग मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास 15 और ये 31 की ये अंडर रूट एज इट इज़ प्लस है, क्योंकि ये जो ना हमारे पास अंडर रूट में था इसलिए हम लोग इसको जो ना मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है 15 मल्टीप्लाई 4 60 डिवाइडेड बाय ये जगह इससे कैंसिल 31 माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब ये हमारे पास आ जाएगा 15 31 की अंडर रूट प्लस 16 डिवाइडेड बाय हम लोग इन दोनों को जो ना माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया 15।
अगर हम लोग इसमें से 15 को कॉमन ही मतलब बाहर रखें, 31 की अंडर रूट प्लस यहाँ पे हमारे पास ये 4 आ जाएगा, मतलब 4 कॉमन ले लिया, यहाँ पे ये 4 और यहाँ पे भी हमारे पास 4 आ जाएगा। तो 31 के अंडर रूट प्लस 4 हमारे पास आंसर होगा। पार्ट 6 है 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये हमारे पास एज इट इज़ मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा, ये 3 सेम यहाँ पे भी ये प्लस और यहाँ पे ये 3, इन्हें मल्टीप्लाई करवाया तो ये 2 अंडर रूट 5 प्लस ये अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, माइनस अंडर ये 3 का ये स्केयर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2, ये चीज़ एज इट इज़, यहाँ से ये स्केयर कैंसिल, यहाँ से ये भी स्केयर कैंसिल, तो 5 माइनस ये 3 आ गया, तो ये आ गया 2 5 प्लस ये अंडर रूट ये 3 डिवाइडेड बाई ये 5 माइनस 3 जो 2 आ गया, 2 से कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास आ गया 5 के अंडर रूट प्लस अंडर रूट ये 3 और यही हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट 7 है अंडर रूट 3 माइनस 1 और अंडर रूट 3 प्लस 1। तो हम लोगों ने इसको जब रैशनलाइज करना है ना, तो रैशनलाइज में जस्ट जो नीचे वाली सिंबल होती है ना डिनोमिनेटर, वैसे भी इन्होंने बोला कि डिनोमिनेटर करना है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे आ गया ये अंडर रूट प्लस, यहाँ पे मतलब अंडर रूट 3 प्लस है तो माइनस ये 1 अंडर ये 3 और ये माइनस 1, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये अंडर रूट 3 माइनस 1 दोनों सेम वैल्यूज है, मतलब ये होल का स्केयर बन गया सेम यहाँ पे, तो ये अंडर रूट 3 का ये स्केयर और यहाँ पे माइनस 1 का ये स्केयर, फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जो होल का स्केयर बना हुआ है इसको मैं ओपन करने लगी हूँ, तो ये अंडर रूट 3 का स्केयर मतलब पहली रकम का स्केयर प्लस दूसरी रकम का स्केयर प्लस 2 पहली रकम और ये दूसरी रकम। अब नीचे हमारे पास ये जो स्केयर से कैंसिल, तो ये 3 और 1 का स्केयर 1, तो ये हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ से ये भी कैंसिल, 3 प्लस 1 का स्केयर 1 और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ पे ये हमारे पास माइनस का फार्मूला है, -2 और ये अंडर 3 एज इट इज़, क्योंकि जब ये से मल्टीप्लाई होगा तो अंडर 3 ही आएगा, डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, ये हमारे पास 2 आ गया। अब ये हमारे पास 3 और प्लस 1 4 -2 और ये अंडर 3 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई ये 2। अब नीचे 2 है तो मैं अगर यहाँ से 2 कॉमन लो, मतलब यहाँ से 2 मैंने अगर कॉमन ले लिया तो 2 माइनस कॉमन लिया तो दोनों से आ जाएगा और डिवाइडेड बाई ये 2 इससे कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया 2 माइनस अंडर रूट 3 और यही हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट 8 है हमारे पास अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। इसको रैशनलाइज करेंगे हमने, ऊपर वाली एज इट इज़, यहाँ पे मतलब ये नीचे वाली भी एज इट इज़, और अब यहाँ पे जस्ट सिंबल चेंज कर देंगे, मतलब माइनस है तो प्लस हमने कर दिया और यहाँ पे एज इट इज़, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब ये अंडर रूट 5 प्लस अंडर 3 सेम है तो ये होल का स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 5 पहली रकम का स्केयर है और यहाँ पे ये -3 अंडर रूट का दूसरी रकम का ये स्केयर है। अब हम लोगों ने इसको करना है, तो ये अंडर रूट 5 का ये स्केयर प्लस ये 3 और ये अंडर रूट का ये स्केयर प्लस ये 2 अंडर रूट ये 5 पहली रकम है और ये हमारे पास ये दूसरी रकम। अब नीचे वाला तो हमारे पास स्केयर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 माइनस ये 3 आ जाएगा, मतलब ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। अब यहाँ से ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 3 प्लस ये 2, ये दोनों अंडर रूट की फॉर्म में है, तो हम लोग इसको एक मरतबा लिख सकते हैं, मतलब मैं लिख सकती हूँ इसको 15, मतलब मैंने करवा दी 5 मल्टीप्लाई 3, तो ये 15 आ गया डिवाइडेड बाई ये हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। अब ये 8 प्लस 2 और यहाँ पे ये 15 डिवाइडेड बाई ये 2। अब यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, तो 2 कॉमन मैंने लिया तो ये 4 प्लस 15 ये अंडर रूट और डिवाइडेड बाई यहाँ से ये 2 इससे कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया 4 प्लस अंडर रूट 15, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ x प्लस 5 y की अंडर रूट। मतलब हमारे पास इस तरह की फॉर्म है कि x है जो कि सिंपल है और अंडर रूट 5 y है,
अब हम लोगों ने इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट है 3 प्लस √7। तो कॉन्जुगेट में हम लोगों ने करना क्या होता है, सिंपल जो आपके पास जो है ना सिंबल चेंज कर लेते हैं। बताइए हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस √7, तो ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट आ गया। सेम यहाँ पे है 4 माइनस √5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस √5। 2 प्लस √3 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस √3। 2 प्लस √5 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस √5। यहाँ पे है 5 प्लस √7, तो ये हमारे पास प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, मतलब 5 माइनस √7, ये हमारे पास कॉन्जुगेट आ रहे हैं। नेक्स्ट है 4 माइनस √15 की 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस √15। नेक्स्ट 7.6 की अंडर है, तो यहाँ पे माइनस की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 7 प्लस 6 की अंडर। 9 प्लस √2 है, तो इसका कॉन्जुगेट हमारे पास आएगा 9 माइनस √2। आज हमने किया है एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। कल हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तब तक दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।